एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू वीडियो ऑफ ओलेक्स मोटर्स। अगर हम लोग हाई डिस्प्लेसमेंट मोटरसाइकिल्स की बात करें, इंपोर्टेड मोटरसाइकिल्स की बात करें, तो उसको हम लोग मेनली कंट्री ऑफ ओरिजिन में हम लोग 4 डिफरेंट कैटेगरीज में वो लाई करती हैं। बिग 4 जापानीज़, दे आर नोन बिकॉज ऑफ देयर रिलायबिलिटी। देन यूरोपियन आती हैं जो कि अपनी स्टाइलिंग की वजह से पहचानी जाती हैं। देन कम्स अमेरिकन विच आर थोड़े ज़्यादा रगेड और हाई डिस्प्लेसमेंट मोटरसाइकिल्स होती हैं। देन देयर इज़ अ 4 टाइप जो कि सॉर्ट ऑफ यूरोपियन में ही आती है, लेकिन इन माय ओपिनियन वो एक कैटेगरी इन इटसेल्फ होती हैं जो कि ब्रिटिश मोटरसाइकिल्स होती हैं। सो ब्रिटिश मोटरसाइकिल्स आर मेनली अपनी कैरेक्टर की वजह से जानी जाती हैं। सो आज इस बाइक का हम आपके लिए यूज़र रिव्यू लेके आए हैं। इट्स ट्रायम्फ बॉर्नेविल स्ट्रीट ट्विन। इट्स अ 900 cc बाइक. Let's move towards its sound check and then I'll introduce you to the owner of this bike जो कि हमें इस बाइक के बारे में बताएंगे। तो दानिश, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। अपनी बाइक के बारे में थोड़ा हमें बताइए, विच बाइक दिस इज़, स्पेक्स के बारे में, आपने ये बाइक क्यों ख़रीदी एंड विच बाइक्स डिड यू ओन इससे पहले? Okay, well, thank you for having me. So this is essentially a Triumph Street Twin, part of the Bonneville family from Triumph. It's a British bike. ठीक है, ये इसमें एक 900cc 900cc का इंजन है. The only difference is it's a high torque. They call it their high torque engine. So basically, you get more power up in the front. 2000 3000 revs per minute पे आपको ज़्यादा पावर मिलता है versus other bikes which speed bikes take longer 6-7,000 right, so that makes it a lot more fun ये शहर के अंदर चलाने के लिए। इसका टॉर्क का फिगर है somewhere in 80 at 3700 हाँ RPM, बिल्कुल, right? yeah exactly, and power की फिगर है somewhere around 65 which is pretty 65. decent for a city. Absolutely. इन बाइक्स में ना they're not meant to like you don't हॉर्स पावर की बात नहीं करते इसमें ना, बिकॉज ऑनेस्टली जब आप शहर में चला रहे हैं, सड़कों में चला रहे हैं, यू डोंट नीड 100 हॉर्स पावर 120 हॉर्स पावर, इट मेक्स नो सेंस राइट। हाईवे पे भी आपको टॉर्क ज़्यादा चाहिए। आई ऑलवेज प्रेफर टॉर्क ओवर हॉर्स पावर। ये मैंने ख़रीदी थी इन मलेशिया, जब मैं मलेशिया में था इन 2018 में, मगर ये 2019 का मॉडल आ चुका था। एंड सो ये थाईलैंड में असेंबल होती हैं एंड सो दे ब्रॉट टू मलेशिया। उस वक्त इट वाज अ लिटिल बिट डिफरेंट, सफ़ेद थी एंड मैंने थोड़ी बहुत स्पेस, ज़्यादा नहीं चेंजेस की। मैं थोड़ा सा एग्जॉस्ट चेंज किया। आई पुट दीज मिरर्स, क्योंकि वो उसके टॉप मिरर से मुझे कुछ नज़र नहीं आता था, तो मैंने वो चेंज किया। टायर्स चेंज किए क्योंकि मलेशिया बहुत गीला है, ऑल ईयर राउंड, एंड द पिरेली टायर्स वर लाइक दे आर नॉट वेरी ग्रिपी, तो मैंने वो चेंज किए थे। सीट मैंने चेंज की थी वेरी रिसेंटली क्योंकि उसकी कर्व सीट थी एंड द बेंच सीट। बच्चे मेरे लव टू गो विथ मी, अच्छा, so we ride a lot on the weekends together, so I wanted a flat seat, it's easier, and I added this for their safety. ठीक है। So is the seat an option from Triumph or is it a third party seat? नहीं, these are Triumph original seats. अच्छा, ठीक है। तो they have these flat bench seats, and अब जो Triumph निकलती है वो इसी के साथ निकलती है। अच्छा, ठीक हो गया। सो आई गेस स्ट्रीट ट्विन है, इसकी सीट हाइट वैसे भी काफ़ी कम होती है, बट आई गेस विद दिस सीट और भी कम हो गई होगी। सीट हाइट बदली नहीं है, स्पेशली राइडर के लिए, क्योंकि वो भी यही थी, इससे पैसेंजर के लिए थोड़ी ऊंची थी। अच्छा, ठीक है। बट हाँ, दैट्स ट्रू, इनकी सीट हाइट बहुत कम है कंपेयर टू एक्स, व्हिच इज व्हाई दे आर सो इजी टू राइड, बिकॉज आई एम व्हाट 5'10 and a half, and if I sit, दोनों पैर मेरे नीचे आते हैं, so it's like for an early rider, अगर आप नए rider हैं stuff, that's a lot of confidence. ठीक है। Did you change these panels as well, because I was looking at the pictures, यहाँ पर इसके ऊपर badging हुई है। I basically took the sticker out, वो मुझे नहीं अच्छा लग रहा था, I just took that out. ठीक हो गया। And I took out the rear fender क्योंकि वो बड़ा classic सा था, and I took that out and I put something called, यहाँ पे it's called a tail tidy. So इसकी जो rear brake lights हैं, they're now like slim and So आपने पहले आपने मेंशन किया कि आपने इसके जो एग्जॉस्ट है ये आपने चेंज किया है। So are these after market या these are after market but they're built for Triumphs. ठीक हो गया। सो इसका कैट वगैरह का तो कोई चेंजेस नहीं करना, बिकॉज 80 के कैट इसका यहाँ पर लगा हुआ है, प्रॉब्ली आपने इसका वहाँ से ही सिर्फ इसका चेंज किया है, जस्ट द एग्जॉस्ट, बिकॉज देयर आर सम यूरो कंप्लायंट बाइक्स जिसके अंदर कैट आपका बैक साइड पे आता है, तो आपको वो भी कंप्लीटली उसको डीकैट कराना पड़ता है। अच्छा, सो थोड़ा सा आप मुझे बता सकते हैं कि व्हाई डिड यू बाय दिस बाइक? इससे पहले आप कौन सी बाइक ओन करते थे एंड व्हाट्स द डिफरेंस, द रीजन बिहाइंड इट?
So इससे पहले I had my first bike was a Kawasaki Vulcan, अच्छा अच्छा which is the cheap man's Harley. अच्छा, But it's a really fun bike. बहुत बहुत ज़बरदस्त. It's a really fun bike to ride and ठीक it's got a lot of power. 600 cc की है. ठीक है उसके बाद मेरा neighbor अपनी IN883 बेच रहा था and अच्छा। he said कि यार why don't you take it, मुझे बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी. So I bought it off him and it was like ठीक in है। mint condition. ठीक है वो IN883 I had for like a year, एक साल के लिए मेरे पास थी and I realized very quickly कि वो I think 2013-2014 का मॉडल था and I realized very quickly कि in Malaysian roads that bike was not the way to ride. ठीक है, एक तो like us उनके भी they have a lot of potholes अच्छा and the Harley has literally zero suspension, so you feel every bump. Number two, they're built for American highways, which we don't have either in Malaysia or Pakistan. It's got a lot of torque. And मैं टायर बदल ली, हर चीज़ बदल ली. There's no ABS, there's no traction. Like I love Harleys, I love the sound, मुझे बहुत पसंद था. I love the look, मगर they're just not practical because I'm not a weekend rider. अच्छा Malaysia में I went to work on this. I went to meetings अच्छा। on this. ये मेरी daily commute थी. अच्छा 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 You know, they're good for the weekend. तो I needed something जो मैं ट्रैफिक में आराम से निकाल लूँ. वो हार्ली लेके आप बैठे में you're careful कि मेरा क्रोम ना डैमेज हो जाए और ये. ठीक है तो ठीक हो गया। in the end, I had never heard of Triumph, but अच्छा। in Malaysia they're quite big and they अच्छा। have a fan following. ठीक है So somebody took me and said, "Yeah, tu just try it, just ride it." अच्छा। And नहीं अच्छी लगी, नहीं अच्छी लगी. So I rode it. I can tell you, the entire strategy for Triumph globally is, यार बस test ride कर लो. अच्छा That's what they ठीक say. Yeah, test ride कर लें आप. ठीक है You test ride it, you're like, that is so much fun. जो मुझे हार्ली में कभी वो नहीं हुआ कि यार Harley is never described as a fun bike to ride, right? बिल्कुल बिल्कुल This was इतना आसान था. It moves fast. It's got incredible power. ठीक है इज इट स्मूथर देन एन हार्ली Oh yeah. अच्छा अच्छा You know, इसके अंदर it's got a ride by wire. अच्छा ठीक है, so the ठीक है। acceleration is super smooth. The gear shifting is extremely smooth. You know, Harley पे when you shift gears, your entire body hears it. सबको महसूस होता है. Slipper clutch लगा हुआ है ताकि अगर आप जल्दी में quick shifting कर रहे हैं या ठीक है। बारिश में भी हैं. ठीक है All of those reasons I looked at this and I said, ठीक है। this kind of works to my personality. And a lot of people are like, यार वो Harley की शशके नहीं है. And I said, yeah, but you know what? I'm at that age. I'm 43. I don't really care about the shashki. I really care about मुझे कितना मजा आ रहा है. And this is for one of those people. This ठीक is है। not going to go to somebody जो कहता है मुझे. ठीक है अच्छा सो वन थिंग जो कि हार्ले यूजुअली लोग खरीदते हैं इट्स बिकॉज ऑफ इट्स साउंड Yeah. जैसे V4 और V2 इंजन होते हैं उसके साथ ज़्यादातर सो हाउ मच डिफरेंस इज देयर इन द साउंड ऑफ दीज टू There's बाइक्स quite a bit of sound because of the way the V-twin works. There's a definite guttural sound. उन्होंने तो copyright किया हुआ है sound. But I mean, I think आप 2 साल बाद you won't even be able to hear that sound. हाँ लेकिन की electric अगेन bikes में. इट्स अ ट्विन सिलेंडर और ट्विन सिलेंडर में इट्स आई गेस आई एम प्रीटी श्योर दिस इज़ अ 270 डिग्री का इसका फायरिंग सीक्वेंस है. फायरिंग सीक्वेंस के बारे में हम लोगों ने अपनी लास्ट जो बाइक रिव्यू था उसके अंदर हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में जो 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फायरिंग सीक्वेंसेस होते हैं पैरेलल ट्विन इंजन्स के अंदर उसको हमने एक्सप्लेन किया था. सो दिस इज़ अ 270 डिग्री. अगर आप और जानना चाहते हैं अबाउट द मैकेनिक्स ऑफ इट कि ये फायरिंग सीक्वेंसेस क्या होते हैं, साउंड्स किस तरह के होते हैं, तो आप पॉपअप बैनर पे क्लिक करें एंड वॉच दैट वीडियो. उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी. सो दिस इज़ अ 270 डिग्री का इसका फायरिंग सीक्वेंस है जो कि नियरेस्ट होता है आपका एक V twin या V twin इंजन जो होता है जो कि हार्ले के अंदर होता है. सो मेनली प्रॉबली ये एक रीज़न भी हो सकती है आपकी बिकॉज द साउंड इज़ नॉट एज गुड एज हार्ले बट एक पैरेलल ट्विन जो कि नियरेस्ट साउंड निकालता है हार्ले के वो 270 डिग्री का फायरिंग सीक्वेंस ही होता है. अच्छा सो टॉकिंग अबाउट इसके जो टेक है इसके अंदर थोड़ा बहुत आपने कवर भी किया है. इसका जो स्लिपर असिस्ट क्लच आपने बताया है, इसकी ब्रेकिंग के बारे में थोड़ा बताइएगा कि Okay, so इस पे जो braking है, it's not phenomenal by any nature. It's got single discs, front and back, ABS लगा हुआ है. ठीक है But I think इस बाइक के लिए if they had overdone it by putting double calipers or something, तो वो उसका प्राइस बढ़ जाता है. And for a rider like me, who's not necessarily doing 140, 180 on the highway, it doesn't need that kind of braking power. I just need enough कि वो traffic में it ठीक stops. है. It's a very light bike. ठीक है So I think the braking actually works fine for me. The other small things are it's got ABS, it's got traction control. आप off भी कर सकते हो. ठीक है It's got an electric ignition. The usual, it tells you mileage. I guess it's a 2-pot caliper, right? Single disc 2-pot Yes. caliper and Nissan के brakes हैं. Let me just confirm. I guess Nissan के हैं. Yeah, Usually I guess जो 1200 आते हैं उसके अंदर Brembo के brakes आते हैं. exactly. But I guess for a weight and इतने CCs के लिए I'm guessing काफ़ी adequate होगा ये. This is, I think इसका dry weight 210
अच्छा अच्छा, एंड वेट आई थिंक 230 किलो है विद ठीक पेट्रोल है, एंड एवरीथिंग। ठीक हो गया। इट्स अ लाइट बाइक। सो आपने इसको मैक्सिमम सबसे ज़्यादा इन अ स्ट्रेच कितने किलोमीटर चलाया हुआ है? तो वंस देयर वाज अ होल ग्रुप going towards Thailand. I didn't go to Thailand, but I went to the border and then came back. ठीक है। तो 1500 किलोमीटर roughly. Easy peasy. अच्छा। आराम से, no back, no hurting. अच्छा। अच्छा इसका ये भी है ना, most people ride bikes that are hunched over अगर racer है. बिल्कुल, This हाँ। is a very upright bike. तो it's ठीक है। very comfortable. It's not like the Harley पीछे. It's not like the racer आगे. It's like just ठीक है, Straight सो up. इट्स अ मॉडर्न क्लासिक, लेकिन हाँ। बाय द लुक्स ऑफ इट और जिस तरह से ये राइड करती है, आई गेस दिस इज मोर ऑफ अ क्रूजर। मॉडर्न क्लासिक इन्होंने इसको एक कैटेगरी बना दी है, बट आई प्रॉब्ली इसको मैं क्रूज़र की कैटेगरी में डालूंगा। अच्छा, इसका सिंस देयर आर नो फेयरिंग्स, एक रेट्रो स्टाइलिंग की बाइक है, मॉडर्न क्लासिक है, सो इसका बाय द लुक्स ऑफ इट मुझे लग रहा है कि ज़्यादा चलाने के बाद इसके इंजन हीट आपको ज़्यादा फील होती है या नहीं होती इंजन हीट इसकी ज़्यादा? आई थिंक डिपेंड्स आप कहाँ चला रहे हो। मलेशिया में इफ इट्स हॉट, यस मुझे अच्छा। फील होता था जस्ट अराउंड माय थाइज एंड स्टफ व्हेन यू राइड इट, बट यहाँ पे विंटर है, आई डोंट फील इट। दानिश ने बार बार एक्सप्लेन किया कि मलेशिया से इन्होंने इंपोर्ट कराया था, सो इसका एक सेकंड पार्ट भी आएगा इस वीडियो का, जिसमें हम लोग विल बी कवरिंग इनका पूरा इंपोर्ट का प्रोसेस, क्या क्या प्रोसेसेस थे, कितनी ड्यूटीज़ देनी पड़ी। तो स्टे ट्यून टू आवर चैनल, हम लोग फ्यूचर में ये वीडियो इसके जो सेकंड पार्ट है जिसके अंदर हम लोग इंपोर्ट वाले पार्ट को कवर करेंगे, सो वो हम लोग उसको भी ला रहे होंगे। अच्छा, यूजुअली इस तरह की बाइक्स स्पेशली इन पाकिस्तान जो बाय करता है उनके लिए probably fuel economy is not that important, but since we are in Pakistan, so We should talk about fuel we should economy. talk about fuel economy. इस बाइक की फ्यूल इकोनॉमी किस तरह की है, इसका फ्यूल टैंक की कैपेसिटी कितनी है, और फ्यूल यूजुअली आप इसमें कौन सा डलवाते हैं, बिकॉज पाकिस्तान में फ्यूल काफ़ी फ्लक्चुएट हो रहा होता है क्वालिटी वाइज, सो उसकी थोड़ा अगर आप मुझे बता सकें। ओके, तो यहाँ पे आई पुट द प्रीमियम फ्यूल अच्छा। बिकॉज लाइक आई सेड, यू नो इतना फर्क नहीं है इन बाइक में, इतना वो नहीं है, तो ठीक है। आई पुट द प्रीमियम स्टफ। ठीक आई है। थिंक दिस गैलन्स में, आई नो यहाँ पे हम लीटर्स में सोचते हैं, बट मुझे गैलन्स की आदत है। आई थिंक आपको फ्यूल इकोनॉमी इसके अंदर इट विल डू रफली 100-120 किलोमीटर पर गैलन। अच्छा, सो इसका फ्यूल टैंक की कैपेसिटी कितनी है? इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो है इज़ रफली 12 लीटर। ठीक है। आप पाकिस्तान में इसको कितना अर्सा चला चुके हैं अभी तक? मुझे मिली थी रफली अराउंड अगस्त, तो बेसिकली 4 महीने। 4 महीने। सो इसके मेंटेनेंस का क्या साइकिल होता है, क्या क्या चीज़ें मेंटेन करानी होती हैं इस बाइक की? टिपिकली अभी तो बिकॉज इट्स अभी भी 10,000 के अंदर है, तो इतना मेंटेन नहीं करना होता। इसको नॉर्मली मैं हर 5,000 पे करवाता हूँ। जब मैं मलेशिया छोड़ा था, मैंने इसको कंप्लीट ट्यून अप दिया था, कंप्लीट वो किया था, बट आई थिंक मैंने उनसे ही बात की, एंड द थिंग इज़ कि आई एम स्टिल पार्ट ऑफ देयर ग्रुप, तो आई कीप चेकिंग विद देम यार, एंड देव जस्ट सेड चेन मेंटेनेंस कर लो थोड़ी बहुत। ठीक है। ठीक है। इंजन ऑयल अभी फिक्र नहीं करो, 10,000 पे जाके इंजन ऑयल चेंज कर देना। इट्स रियली ज़्यादा कुछ नहीं है, अप अंटिल यू हिट 25,000 किलोमीटर, एंड देन उसके बाद ठीक है, ठीक हो गया। ट्यूनिंग इसकी वैसे यूजुअली कितने अर्से बाद करानी होती है इन बाइक्स की? नॉर्मली ट्यूनिंग भी दे वुड डू अराउंड 20,000 किलोमीटर पे। अच्छा, 20,000 किलोमीटर। सो मीन्स से काफ़ी रिलायबल बाइक है। बहुत रिलायबल। ऑयल चेंज प्रॉब्लम पाकिस्तान के अंदर तो आजकल सारे जितने भी आपके इस टाइप की बाइक्स होती हैं उनके ऑयल्स अवेलेबल होते हैं। ये वाली जो बाइक है, स्पेसिफिक बाइक है, ये फॉर सेल है। इसकी प्राइस मैं मेंशन नहीं करूँगा। बाइक फॉर सेल है ऑन OLX। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में OLX की लिस्टिंग का लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक करें, आपको प्राइस भी पता लग जाएगा। एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू बाय दिस बाइक, तो आप दानिश से कांटेक्ट कर सकते हैं और ये बाइक ख़रीद सकते हैं। सिंस दानिश आप ये बाइक बेच रहे हैं, सो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि नेक्स्ट आपके नज़र में क्या है, आप क्या बाइक ख़रीदना चाहेंगे, आपके कौन सी बाइक आपकी लिस्ट में है इस टाइम? सो मसला ये है कि आई वुड आइडियली वांट टू बाय अनदर ट्रायम्फ। अच्छा। मगर वेयर आई एम गोइंग वहाँ पे भी ट्रायम्फ की डीलरशिप नहीं है। अच्छा। सो मुझे ब्रांड न्यू तो मिलेगी नहीं वहाँ पे। सो माय अदर ऑप्शंस आई राइट नाउ दैट आई एम कंसिडरिंग is the MT9 Yamaha, ठीक है, which I want to try, the Ducati Scrambler, or actually जो थोड़ी सी price range उसकी ज़्यादा है is the Interceptor, no sorry the Kawasaki W800, अच्छा, जिसकी similar look है and everything, so I like it. I haven't, मैंने कभी चलाई नहीं है, so I don't know how easy it is. So viewers, this was the review. कमेंट सेक्शन में हमें बताना ना भूलिएगा कि आपको ये रिव्यू कैसे लगा। अगर इस बाइक के बारे में कुछ जानते हैं, हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी बाइक का रिव्यू करें, तो हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।